कोलेस्ट्रोल का बढ़ना, और वो कौन लोग हैं जिनमें कोलेस्ट्रोल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये बढ़ गया है तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक है, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। कोलेस्ट्रोल के बढ़ने को मेडिकल टर्म जो हाइपरलिपिडेमिया, डिसलिपिडेमिया या हाइपर कोलेस्ट्रेमिया कहा जाता है। ये मर्ज भी हमारे माशरे में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब इसका मसला ये होता है कि इसकी बढ़ने की कोई अलामात नहीं आती। अब हमारे माशरे में एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि जो कोलेस्ट्रोल बढ़ता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों का बढ़ता है जिनको मोटापा है। तो अगर कोई बंदा थिन लीन है, पतला है, कोई चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसमें नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा हरगिज नहीं है। कोलेस्ट्रोल का बढ़ने का जो ताल्लुक है वो आपकी डाइट पे, कि आप डाइट किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, या कोई आपके जो जिगर है उसमें कोई ऐसी रद्दोबदल तो नहीं होगी जहां से कोलेस्ट्रोल आपका ज्यादा बन रहा है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे ये कोलेस्ट्रोल का बढ़ना डिपेंड करता है। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि उसी शख्स का बढ़ेगा जिसको मोटापा है। दूसरा, अब ये जो कोलेस्ट्रोल होता है इसकी दो किस्में होती हैं। एक गुड कोलेस्ट्रोल होता है यानी अच्छा कोलेस्ट्रोल होता है, और एक होता है बैड कोलेस्ट्रोल यानी गंदा कोलेस्ट्रोल। अब जो गंदा कोलेस्ट्रोल है इसकी भी दो तीन इकसाम होती हैं, जिनमें है एलडीएल है, वीएलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, और जो आपका अच्छा कोलेस्ट्रोल है वो एक ही है, वो है एचडीएल। अब ये जो कोलेस्ट्रोल है ये क्यों खतरनाक हो सकता है। अब होता ये है कि जो आपका जो गंदा कोलेस्ट्रोल है ये बढ़ता जाएगा तो ये आपकी जो खून वाली नालियां उनमें जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो तंग होना शुरू हो जाएंगी, और एक वक्त आता है कि वो बंद हो जाती है। अब जो जो वो आपकी खून वाली नालियां तंग होना शुरू होती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और खुदा न खास्ता वो नाली जो ब्लड या खून आपका दिल की तरफ लेके जा रही थी वो बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो जाता है। और अगर वो नाली जो दिमाग की तरफ जा रही थी वो बंद हो जाती है तो उसकी वजह से आपको फालिज हो सकता है। तो इस तरीके से ये कोलेस्ट्रोल का बढ़ना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब वो कौन से लोग हैं जिनमें ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, उनमें नंबर 1 वो लोग जिनको शुगर है, नंबर 2 दिल के अमराज में मुब्तला है, और नंबर 3 जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये वो 3 किस्म के लोग हैं जिनमें इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर खुदा न खास्ता आपका जो कोलेस्ट्रोल है वो बढ़ गया तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो अब इसके जो इलाज के हैं या ट्रीटमेंट के 3 पिलर्स हैं, या आप सिंपली कह लें कि 3 तरीके हैं। उनमें नंबर 1 आपकी डाइट है, नंबर 2 आपकी फिजिकल एक्टिविटी, और नंबर 3 आपकी मेडिसिन है। अब डाइट में आपने क्या करना है, डाइट में जो आपकी चीनी है, जो व्हाइट शुगर है, इसको आपने पूरी डाइट से निकाल देना है। अब सिर्फ चीनी नहीं निकालनी बल्कि इससे हर बनने वाली वो चीज जो प्रोसेस फूड है, जिस तरह बेकरी आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डब्बे वाले जूसेस हैं, इन सारी चीजों को आपने बंद करना है। और हाँ, अगर आपने थोड़ी बहुत शुगर इस्तेमाल करनी भी है तो वो ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें, जिसे हम गुड़ या शक्कर कहते हैं। वैसे तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो गुड़ और शक्कर है ये कदरे जो आपकी चीनी है उससे बेहतर है। नंबर 2, आपने घर में जो भी अपना खाना बनाना है उसके लिए आप ऑलिव ऑयल यूज करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें। वो भी आप जितना कम से कम इस्तेमाल कर सके उतना करना है। अब ये नहीं करना कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि जैतून का तेल इस्तेमाल करें और वो आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जो हांडी है उसमें। तो जितना कम से कम हो सकता है आपने वो इस्तेमाल करना है। नंबर 3, आपने अपनी डाइट में उन चीजों का इस्तेमाल बढ़ाना है जिनमें फाइबर ज्यादा है। फाइबर मतलब बारीक रेशे से होते हैं, जिस तरह ये आपकी शकरकंदी है, शलजम है, या गाजर है। इस तरह की जो चीजें हैं इनमें फाइबर ज्यादा होता है। फाइबर करता क्या, जो फाइबर अगर आप ज्यादा लेंगे उससे होगा क्या, जो आप ज्यादा फैट ले रहे हैं, जो कोलेस्ट्रोल है वो आपका अंतड़ियों से आपके ब्लड में जज़ब नहीं होगा बल्कि खाने के रास्ते आपके जिस्म से बाहर निकल जाएगा। अब ये हाई फाइबर डाइट वाली सब्जियां और फ्रूट कौन से हैं, इनमें आपकी जो सब्ज पत्ते वाली सब्जियां जिन्हें हम ग्रीन वेजिटेबल कहते हैं उनमें फाइबर ज्यादा होता है। और इसी तरह आपके जो फ्रूट्स हैं उनमें आपका सेब है, माल्टा है, तो इनमें जो फाइबर कंटेंट है ये ज्यादा होता है। इसी तरह आपने जो प्रोटीन डाइट है वो बढ़ानी है। अब प्रोटीन डाइट कौन सी होती है, और वो 2 किस्म की होती है। एक जो प्रोटीन हम एनिमल से लेते हैं और एक जो प्लांट से लेते हैं, जो पौधों से लेते हैं। तो आपने जो पौधों वाला प्रोटीन है वो ज्यादा लेनी है। आप जो प्लांट वाली प्रोटीन है या पौधों वाली प्रोटीन है उनमें क्या क्या आता है, उनमें आपकी सारी दालें आती हैं, लोबिया आता है, तो इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, इनका आपने इस्तेमाल ज्यादा करना है। अब एनिमल प्रोटीन में आपका जो चीज है वो गोश्त है। अब गोश्त आप खा तो सकते हैं लेकिन उसमें साथ फैट भी होती है, तो बेहतर ये है कि आप जो प्लांट जो पौधों वाली प्रोटीन है, जो आपकी सारी दालें हैं, लोबिया है, उसका आप ज्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 4, आपने जो तली हुई चीजें हैं ये सारी आपने बंद कर देनी है। हाँ, अगर महीने में एक आध दफा कोई आपने थोड़ी बहुत खानी भी है तो कोशिश करें कि वो भी आपने ऑलिव ऑयल में फ्राई की हो। नंबर 5, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हैं आपके, उनमें खास तौर पे बादाम और जो अखरोट है उसका आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है। इसमें फाइबर भी ज्यादा होते हैं और इसमें प्रोटीन डाइट भी ज्यादा होते हैं। और छठे नंबर पे सलाद का आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है, वो तो उसमें भी जो फाइबर कंटेंट है वो ज्यादा होता है, तो आपने उसका ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो अगर आप अपनी जो ग़िज़ा है वो इस तरह बैलेंस कर लेते हैं
تو یہ آپ کو کافی مدد دے سکتی ہے کہ آپ کا کولیسٹرول کم ہو جائے۔ اب جو دوسرے نمبر پہ میں نے بتایا تھا وہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی یعنی ایکسرسائز۔ آپ نے روزانہ 25 سے 30 منٹ اپنی تیز چلنا ہے یا ایکسرسائز کرنی ہے۔ اس سے ہوگا کیا، جو آپ کا گندا کولیسٹرول بنا ہوا تھا وہ اچھے کولیسٹرول میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ آپ کا جو گندا کولیسٹرول بن رہا تو اس کو بننے نہیں دیتی۔ ایکسرسائز کا، فزیکل ایکٹیویٹی کا یہ فائدہ ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا دوائیوں کے بغیر کولیسٹرول کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن صرف آپ نے ڈائٹ پہ نہیں رہنا یا اکیلے آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنی، یہ دونوں چیزیں کرنی ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں کے باوجود آپ کا کولیسٹرول نارمل نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے میڈیسن لینی ہے، اور اس کی میڈیسن آپ نے خود سے استعمال نہیں کرنی، وہ ہمیشہ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر دکھا کے اس کے مشورے کے مطابق استعمال کرنی ہے۔ تو اگر آپ ان ساری چیزوں پہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا کولیسٹرول 2 سے 3 مہینے میں بالکل نارمل ہو جائے گا۔ تو یہ ویڈیو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تو اس کو اس میں مدد مل سکے۔ اور اگر آپ نے میرا فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں تاکہ آپ تک یہ انفارمیٹیو ویڈیو پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ دوسرا انڈا اور مچھلی، یہ میں بتانا بھول گیا ہوں، تو انڈا آپ بالکل کھا سکتے ہیں، انڈے میں اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے تو انڈا آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مچھلی ہے، مچھلی بھی آپ زیتون کے تیل میں جو اولیو آئل میں اس میں ڈال کے آپ پکا کے کھا سکتے ہیں، فرائی نہیں کرنی آپ نے۔ شکریہ۔